बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुर्निश उस्मान के चाहने वाले बहुत खुश होंगे कि चले कुछ देखने को तो मिला, किस्त नहीं मिली लेकिन ट्रेलर तो मिल गया। इससे इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि आने वाले वीक में नई किस्त भी ऑन एयर हो जाएगी। आप कुर्निश उस्मान को देख सकेंगे। कुर्निश उस्मान की किस्त इस वीक में ही आ जानी थी, लेकिन क्योंकि एक और ज़लज़ला आ गया 6.4 की शिद्दत का एक ज़लज़ला आया जिसने तुर्की को दोबारा हिला कर रख दिया, तो तमाम किस्तें जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनको रोक दिया गया। तो ट्रेलर बहुत अच्छा था। आज की गुफ्तगू में हम इस दूसरे ऐलान में जो नई अपडेट्स हैं, कहानी में क्या मोड़ आएंगे, उसके हवाले से तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दूसरे ऐलान में दिखाया क्या गया है। अब देखिए, वर्डिंग है उसके ऊपर आपने गौर करना है कि कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले कहा जाता है कि हम इस खित्ते की हिफाजत करेंगे। याकूबे की आवाज़ है, वो कहते हैं कि हम इस खित्ते की हिफाजत करेंगे। इसका मतलब यह है कि वालदा सुल्ताना की पूरी टीम जो है वो अपनी प्लानिंग में मसरूफ़ है, वो खित्ते की हिफाजत करना चाहती है। उसके बाद उस्मान गाजी की आवाज़ गूंजती है, वो कहते हैं कि मैं नाइमान को कुछ नहीं दूंगा, ना सोने का एक सिक्का, ना ज़मीन का एक टुकड़ा। उस्मान गाजी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है जिसके मुताबिक वो नाइमान को अनातोलिया का कोई हिस्सा भी देना नहीं चाहते। उसके बाद नाइमान को दिखाया जाता है कि वो कब्र से निकलता है। मंगोल कमांडर जैसे अपना मुजाहरा करते हैं कि वो कब्र से निकलते हैं, एक गैर मरी कुव्वत वो दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर बहुत ताकत है। ऐसे ही नाइमान को भी दिखाया जाता है कि वो कब्र से बाहर निकलता है। नोयान के हवाले से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। ग्याहतों के हवाले से ये काम नहीं था, लेकिन नाइमान के हवाले से ये काम दिखाया गया। और फिर नाइमान जो है एनागोल किले में जाता है और वो मेज़ उलट देता है जहाँ पे ओलिफ खाना खा रहा है, और उसे कहता है कि अब एनागोल का मैं मालिक हूँ। और उसके बाद कहता है कि उस्मान गाजी एक ऐसा तनावर दरख्त है जो गिरा तो हम सब गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाइमान ये समझता है कि उस्मान गाजी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसे गिरना नहीं चाहिए, इसे झुकना चाहिए। नाइमान का मेन मकसद यही है, वो उस्मान गाजी को झुकाना चाहता है, गिराना नहीं चाहता। आपको याद होगा ग्याहतो भी यही काम चाहता था, उसका भी यही ख्याल था कि उस्मान गाजी इस इलाके की एक बड़ी ताकत है, उसके अंदर लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो तुर्कों को इकट्ठा रख सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। इसलिए वो चाहता था कि उस्मान गाजी उसका मती बन जाए। लेकिन उस्मान गाजी इस्लाम के अलावा किसी का मती नहीं बन सकता। वो सिर्फ झुकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे झुकता है और किसी की ताकत वो तस्लीम नहीं करता, ये बात तय है। तो अब नाइमान भी ये ख्वाहिश रखता है कि उस्मान गाजी उसके सामने झुक जाए, उसका मती बन जाए, उसका फरमाबरदार बन जाए। वो उस्मान गाजी को तोड़ना नहीं चाहता, गिराना नहीं चाहता, झुकाना चाहता है। इसलिए वो इस कोशिश में मसरूफ़ है और वो ओलिफ को कहता है कि उस्मान गाजी को हमने गिराना नहीं, तोड़ना है, झुकाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ मौजूद लोगों को गिराया जाए और निशाना बनाया जाए। तो उनका निशाना सबसे पहले तुर्गत बे है, क्योंकि तुर्गत बे उस्मान गाजी का बहुत मजबूत साथी है। तो उसको गिराने की वो कोशिश करेंगे। एक लड़ाई का सीन भी दिखाया गया है कि जहां तुर्गत बे के सिपाहियों के ऊपर जो है ओलिफ के सिपाही हमला कर रहे हैं, तो जंग भी होगी लेकिन बहुत कम होगी। ये चीज़ तय है कि जंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नाइमान और उस्मान गाजी के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। जो भी जंग होगी वो ओलिफ के सिपाहियों और तुर्गत के दरमियान होगी, इससे ज़्यादा जंग नहीं होगी। फिर दिखाया जाता है कि बाला खातून जो हैं वो फ्रिग के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, उससे उस जहर का तरक्याक ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जो ओरखान गाजी को दिया गया। ये एक कोशिश है क्योंकि वो माँ समझती है अपने आप को ओरखान गाजी की, और ये बहुत बड़ी खूबी है। शेख अदावाली ने बाला खातून की तरबियत की हुई है और वो तरबियत जो है वो आज असर दिखा रही है। वो ये समझती है कि अलाउद्दीन के साथ साथ ओरखान गाजी भी उसका बेटा है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह फ्रेग जो है उस जहर का तरक्याक बता दे। लेकिन एक ड्रामाई चेंज यहाँ ये भी है कि नाइमान कई कबीले में आता है, पूरा दहशतनाक माहौल है, वो आता है और आकर उस्मान गाजी की मसनद के ऊपर बैठ जाता है। उस्मान गाजी ओरखान गाजी को लेकर खैमे में आता है तो नाइमान उसे ऑफर करता है। नाइमान उस्मान गाजी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये दिल करता है कि ओरखान गाजी जो कि तुम्हारा वली अहद है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो, और मेरे पास ये हल मौजूद है, मैं ओरखान गाजी को पाँव के ऊपर खड़ा कर सकता हूँ। शाइमान की ताकत उनके पास मौजूद है, उन्हें यकीन है कि वो ताकतों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, जादुई ताकतें उनके पास मौजूद हैं, तो वो ये ऑफर करेगा। मेरा ये ख्याल है कि उस्मान गाजी इस बात को नहीं मानेंगे
क्योंकि वो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर यकीन रखते हैं, वो कुफ्री कलमात के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो खुद कोशिश करेंगे, बाला खातून जो कोशिश कर रही है इसमें वो कामयाब रहेंगी और बाला खातून ही तरक्यात ढूंढेंगी, फ़र्क बता देगी और इससे औरखान गाजी ठीक हो जाएंगे। उस्मान गाजी कभी भी नायबान की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि नायबान की यही ख्वाहिश है कि वो ज़ेर बार लाए उस्मान गाजी को और एक ताकत हासिल करे, उस्मान गाजी उसके मती हो जाएं, जो कि उस्मान गाजी नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा ट्रेलर है। इसका मतलब ये है कि आने वाली किस्त बहुत अच्छी होने जा रही है। सस्पेंस ज़्यादा होगा, एक्शन कम होगा, लेकिन जो भी होगा हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमें कुर्लुश उस्मान और उस्मान बीम बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।